हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा गोयल, फाउंडर ऑफ वेस्कुलाइटिस सोसाइटी। आज हम वेस्कुलाइटिस की एक रेयरेस्ट फॉर्म के बारे में बात करेंगे, जो है डाडा 2। ये डाडा 2 क्या है? क्यों हो जाता है हमें डाडा 2? इस डाडा 2 के सिम्टम्स क्या है? इसका ट्रीटमेंट क्या है? और क्या हम कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं? इसके बारे में हम डिटेल में आज बात करेंगे। सबसे पहले कि ये डाडा 2 क्या है। डाडा 2 डेफिशिएंसी ऑफ ADA2 एंजाइम है। जब हमारी बॉडी में ये एंजाइम की प्रोडक्शन कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं होती, तब हम इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। क्यों होती है हमें ये बीमारी? क्यों हमारे जीन्स इसको प्रोड्यूस नहीं कर पाते? इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जीन क्या होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स की प्रोडक्शन होती है। हम एंजाइम्स की प्रोडक्शंस के लिए हमारे जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम बात करते हैं डाडा 2 की। जो डाडा 2 का एंजाइम है या डाडा 2 का ADA2 एंजाइम है, उसकी प्रोडक्शन के लिए भी हमारे जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। हर एक जीन के 2 फैक्टर्स होते हैं। आसानी के लिए हम समझते हैं कि हम फैक्टर्स को नाम दे देते हैं। सपोज डाडा 2 जीन है एक, उसके 2 फैक्टर हैं। एक फैक्टर है A और एक फैक्टर है A1। अगर हमारा एक ही फैक्टर खराब है तो उसको हम बोलते हैं कैरियर। अगर हमारे दोनों फैक्टर A और A1 दोनों ही डिफेक्टेड है, तब हम डाडा 2 के पेशेंट हैं। इसके क्या सिम्टम्स हैं ये भी हम जानेंगे। पर सबसे पहले कि हम क्या सोचें कि भी हमारे बच्चों को डाडा 2 ना हो, या हम डाडा 2 के क्यों शिकार हुए। बहुत सारी कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस को डिटेल में हम समझते हैं केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 से। सबसे पहले हम केस 1 लेते हैं। हम 2 पेरेंट हैं, जिसमें से एक पेरेंट का एक फैक्टर खराब है, तो मतलब वो कैरियर है। दूसरा पेरेंट, उसका भी एक फैक्टर खराब है, मतलब वो भी कैरियर है। अब एक कैरियर पेरेंट की शादी दूसरे कैरियर पेरेंट के साथ होती है, तो हमारे बच्चे कैसे होंगे? तो जैसे कि आपको दिखाया गया है कि जब एक कैरियर की शादी दूसरे कैरियर के साथ होती है, मतलब कि हमारा एक फैक्टर खराब है और एक फैक्टर ठीक है, दूसरे पेरेंट का भी एक फैक्टर खराब है और एक फैक्टर ठीक है, तो अगर खराब वाला फैक्टर खराब वाले फैक्टर के साथ मिल जाता है तो वो डिजीज प्रोड्यूसिंग किड हो जाता है। अगर खराब वाला हमारे ठीक वाले के साथ मिलता है तो हम कैरियर हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि अगर कैरियर की शादी कैरियर के साथ हो जाती है तो 25% चांसेस हैं कि बच्चा डाडा 2 पेशेंट हो, 50% चांसेस है कि वो कैरियर हो, और अगेन 25% चांसेस है कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो। अब हम केस 2 स्टडी करते हैं। केस 2 वो है कि जिसमें एक पेरेंट डाडा 2 पेशेंट है और दूसरा पेरेंट नॉर्मल है। मतलब एक पेरेंट के दोनों ही फैक्टर्स खराब है और एक पेरेंट के दोनों ही फैक्टर्स ठीक है। इस केस में हमारा एक खराब फैक्टर एक नॉर्मल फैक्टर से मिलेगा, तो हमारे साथ 100% चांसेस है कि हमारे सारे ही बच्चे कैरियर होंगे। अब हम केस 3 स्टडी करते हैं। केस 3 में हमने देखा कि एक पेरेंट कैरियर है और दूसरा पेरेंट नॉर्मल है। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, इसमें 50% हमारे बच्चे कैरियर होंगे और 50% नॉर्मल होंगे। सिमिलरली हम केस 4 स्टडी करते हैं, जिसमें एक पेरेंट डाडा 2 पेशेंट है और दूसरा कैरियर है। इसमें क्या होगा कि इसमें हमारे 50% जो बच्चे हैं वो डाडा 2 पेशेंट होंगे और 50% बच्चे कैरियर होंगे। अब हमने डिटेल में समझ लिया कि क्या पॉसिबिलिटीज है हमारा डाडा 2 पेशेंट होने की। आओ अब हम देखते हैं कि इसके क्या सिम्टम्स हैं। जैसे कि हमने वेस्कुलाइटिस की सारी वीडियोस में डाला है, डिफरेंट ऑर्गन्स की हमने सिम्टम्स डाले हैं। ये भी वेस्कुलाइटिस की रेयरेस्ट फॉर्म है, तो सारे ही वो सिम्टम्स इसमें भी हो सकते हैं। बट मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स इसके हैं कि जैसे यंग स्टेज में किसी को स्ट्रोक आना, स्किन पे रैशेस हो जाना,
नेजल में ब्लीड आना, एकदम से आपको लंग्स में नोड्यूल्स का आना, या किसी भी ऑर्गन्स में एकदम से ब्लड का फ्लो बंद हो जाना और वहां पर सीवियर पेन होना, ये सारे ही वेस्कुलाइटिस के सिम्टम्स डाडा 2 के भी सिम्टम्स हैं। इतना समझने के बाद हम समझते हैं कि क्या इसका ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये जेनेटिक डिजीज है तो क्या इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हाँ, इस डिजीज को हम रिवर्स नहीं कर सकते, हम अभी तक ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि हम इसको बिल्कुल ठीक कर लें, पर हम इसको मैनेज कर सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, हमें अपने डॉक्टर्स रियूमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। इसके अगेंस्ट इंजेक्शंस अवेलेबल हैं, बायोलॉजिकल्स वो इंजेक्शंस देते हैं। कितनी डोज लेनी है, कितनी फ्रीक्वेंसी में वो इंजेक्शंस लेने हैं, ये आपको अपने डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करना चाहिए। डाडा 2 हमें ना हो, इसके प्रिकॉशंस क्या हैं? हमने इसके सिम्टम समझे, हमने ये क्यों होता है ये समझा, तो इससे हमें ये तो पता चलता है कि अगर हम शादी से पहले टेस्ट करवा लें, हमें पता हो कि हम डाडा 2 कैरियर तो नहीं है, तो हमारा पार्टनर भी डाडा 2 कैरियर तो नहीं है, तो हम अपने बच्चे को इस डिजीज से बचा सकते हैं। ये श्योर शॉट तो नहीं है, लेकिन इंडिया की स्टडी ये कहती है कि मोस्टली ये डिजीज बनियों में पाई जाती है। बनिया मतलब अग्रवाल कम्युनिटी, अग्रवाल, बंसल, गुप्ता, गोयल, कंसल, बिंदल्स, इनमें ये डिजीज ज़्यादा होती है। तो पहला अवॉइड है कि हम बनियों की शादी बनियों में ना करवा के किसी और कास्ट में करवाएं, जिससे हमारा पार्टनर 100% नॉर्मल है, तो हमारे बच्चों के डाडा 2 होने के चांसेस 0 हो जाएंगे। दूसरा कि हम शादी से पहले ये टेस्ट करवा लें। ये टेस्ट हर जगह अवेलेबल है, किसी भी जेनेटिक लैब्स में ये टेस्ट हो जाते हैं। आप ADA2 एंजाइम के लेवल्स की टेस्टिंग करवा सकते हो। आप डाडा 2 की टेस्टिंग भी इंडिया के जेनेटिक टेस्टिंग लैब्स में हो जाती है। इसको बचने के लिए मुझे लगता है कि हमें ये प्रिकॉशंस ले लेने चाहिए। थैंक यू।